We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आप कह रहे हैं कि मुसलमानों जवाब ही पूरा नहीं हुआ। आप ही के सवाल आप ही के जवाब पर पूछ रही हूँ कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए वो मस्जिद गई थी। यस। अच्छा, इसलिए मैंने समाजवादी को इस्लामिक मान्यताएं बताई हैं कि इस्लामिक मान्यता। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं सबसे। मैंने कल भी टीवी पे बोला है, डिंपल यादव जी मुझे एक अपना वीडियो ऐसा दिखा दें कि अपने घर में मंदिर में या दूसरे मंदिर में उन्होंने बगैर पल्लू के पूजा अर्चना कर ली हो। एक वीडियो दिखा दें, मैं 10 दफा माफी मांग लूंगा, 10 दफा। अगर डिंपल यादव जी एक ऐसी वीडियो दिखा दें कि बिना पल्लू के जिस अवस्था में वो बैठी हैं उसी अवस्था में वीडियो चल रहा है। रशीदी साहब एक सेकेंड प्लीज। रशीदी साहब वो देखिए, सामने देखिए, सामने देखिए, एक मिनट देखिए। वो रही डिंपल यादव, आपको पहचान में आ गई होंगी। अरे रुक जाइए, इस फोटो में और उस फोटो में कोई समानता है क्या? अरे 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 आप क्या बात कर रहे हैं? सुनिए आप क्या बात कर रहे हैं रशीदी साहब? रशीदी साहब आपके सामने प्रमाण है ये? नहीं, प्रमाण, कोई प्रमाण नहीं है। नहीं तो एक बात बताइए। अरे बिल्कुल गलत। अरे रशीदी साहब दिखाओ जरा स्क्रीन, वो देखिए रशीदी साहब, वो सामने मैं दिखा रहा हूँ आपको। सुनिए, इसको भी देख लीजिए। आप उसको छोड़िए, आपने क्या बोला? ना गलत बात आपने क्या बोला? अभी सामने फोटो है। हमारे किसी, ये क्या है? हमारे किसी शंकराचार्य ने, किसी महामंडलेश्वर ने अपशब्द बोला? ये क्या है? आप मुझे बताइए। मेरी मस्जिद में ऐसा क्यों बैठी हैं ये? अरे मेरी मस्जिद क्या आपकी छोड़ना है? मुझे यही तो एतराज है। अभी आपने क्या बोला? एक मिनट, मस्जिद में अभी एक मिनट, मुझे एतराज है, मैं करूंगा। आपने क्या, आप मेरी मस्जिद में क्यों बैठी हैं ऐसा? मुझे एक बात बताइए, आपने अभी क्या कहा? आपने क्या बोला? इस अवस्था में? किस अवस्था? अरे ये तो देखने वाले की दिक्कत है ना यार, आपकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। अच्छा, अभी तक आप कह रहे थे, नहीं गलत बात है रशीदी साहब, आपने अभी तक क्या कहा कि आप मैं आ रहा हूं, फोटो दिखाइए, फोटो दिखा दी। सुनिए, तो हमारे किसी धर्मगुरु ने कहा अब तो माफी मांगनी चाहिए। जवाब तो सुन लो, ये गलत बात। हाँ माफी मांगूंगा मैं, सुन लो। मुझे तो आज पता नहीं क्या क्या करके भेजोगे आप। अरे मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। हम किया, उनका क्या हर्ष हुआ? रावण का क्या हर्ष हुआ अहंकार के अंदर? लंका जल गई कि नहीं जल गई? महाभारत में द्रौपदी का अपमान हुआ। बड़ी अजीब सी बात है कि रशीदी साहब आपको जरा इल्म नहीं है कि आपने क्या कहा। अभी ठीक कह रहे थे, लेकिन अब जो है, अब एक मिनट मैं ये कह रहा हूँ साजिद साहब अब इसको चैप्टर क्लोज करो, चैप्टर खत्म करो। और ये न्यूज नेशन ने अच्छा प्रोग्राम किया है, दूध का दूध पानी का पानी, जहाँ जो गलती है अरे ये मेरी मान्यता है, यही खत्म। आप लोगों ने कह दिया, मैंने सुन लिया, मैं माफी मांगूंगा नहीं मांगूंगा ये मेरा मामला है ना। वो ठीक है इसको, लेकिन ये कि आप लोग जबरदस्ती थोड़ी माफी मंगवाएंगे। जबरदस्ती माफी नहीं हम कह रहे, लेकिन ये खत्म करो, मांगूंगा। गलत हो गए। अगर कोई एक फोटो भी मिल जाएगी तो मैं माफी मांग लूंगा। आपको 4 फोटो ही दिखा दी, आप अपनी बात पे नहीं। रशीदी जी और मैं आज सुनिए, मैं आज 4 बजे डीसीपी ऑफिस जा रहा हूं। मैंने अखिलेश यादव, डिंपल यादव के खिलाफ लिख लिया है, मैं कंप्लेन करने जा रहा हूं। ये आपके उस पे कह रहा हूं कि आपने मस्जिद का अनादर किया है, आप माफी मांगे। पहले डिंपल यादव माफी मांगे, अखिलेश यादव माफी मांगे, फिर हम मांग लेंगे। पहले कोर्ट में क्यों नहीं गए? बैठ जाइए, पहले क्यों नहीं गए? आप बैठ जाइए प्लीज। अच्छा एक मिनट, हाँ रशीदी साहब एक मिनट, मर गया। अच्छा जी, प्रियंका जी एक मिनट, प्रियंका जी कौन मर गया? एक मिनट, आपका जमीर, प्रियंका जी आपका जमीर मर चुका है सर। प्रियंका जी एक मिनट, एक मिनट, एक बार रिजवी साहब रखिए अपने जमीर को। प्रियंका जी एक मिनट, आपको एक बात जो मुस्लिम यहाँ अरे आपका जमीर तो जिंदा है ना। एक बात, अभी आपने क्या बोला? देखा है, एक मिनट, अरे कोई समाज में जरूरत नहीं। एक बयान दिखा दीजिए उस बलात्कारी के लिए अपना, दिखा दीजिए एक बयान। तो हजारों हैं, दिखाइए, हजारों हैं, दिखा दीजिए हजारों हैं। एक बयान महिला पहलवानों के लिए दिखा दीजिए अपना। महिला पहलवानों के लिए एक बयान दिखा दीजिए। कहाँ जमीर गया आपका? साहब आज मैं मुसलमान हूँ, मेरे लिए जमीर जिंदा हो गया। हिंदू अगर कर रहा है तो आपका जमीर मर जाता है। एक मिनट महाराज, हिंदू करता है तो जमीर मर जाता है आपका। आप बैठिए एक मिनट। मुसलमान करता है तो आपका जमीर जिंदा हो गया। देखिए बलात्कार तो नहीं किया, अरे रुको ना रशीदी साहब, आतंकवादी हमला तो नहीं किया। अरे हम तो हिंदू मुस्लिम में फर्क ही नहीं करते। आप जैसे के लोग जो है ना वो फर्क डालते हैं। हिंदू जी मैं आपको रोक रही हूँ, महिला
जी अभी सारे वो आपको रोक रहे हैं, एक तरफा गिनवाए। प्रियंका जी, आपने रिजवी साहब आपको रोक रहे जमीर हैं। जिंदा है ना। अरे रशीदी जी, नाम मुसलमानों क्यों गिनवाए? आप हमें एक तस्वीर देखिए, हाँ अब एक मिनट प्लीज सुन लीजिए। प्रियंका जी साधु बलात्कारी नहीं है क्या? एक मिनट सब है, सुनिए, तो गिनवाइए उनके एक भी मिनट। नाम। रिजवी साहब, मैडम प्लीज, क्या उन्होंने गलत कहा? मैंने कहा आपकी तरफ प्रियंका जी, प्रियंका जी, तुम रखो ऐसे कहने की मैंने कहा रिजवी ना। साहब बिल्कुल क्यों गलत है? आपने आपकी कहा, तरफ आपकी रखिए। तारीफ सुनिए, गलत को गलत करने सुनिए, की एक एक तरफा नहीं, एक तरफा मत कीजिए, मत कीजिए एक तरफा। समाज एक तरफा बात करने से नहीं बनता। अरे एक मिनट, आप लोग महिलाओं का अपमान नहीं कर सकते। अरे तो बोलती अरे आपको रोक रही हूँ प्लीज, देखिए प्लीज। इशिका जी, इशिका जी, इशिका जी, इशिका जी, इशिका जी, एक प्लीज 2 मिनट, 2 मिनट, नहीं, 2 एक मिनट, मिनट। 2 मिनट। रशीदी अरे जी, रिजवी साहब एक मिनट रुकिए ना। अब 1 मिनट देखिए प्लीज, मैं आप सबको रोक रही हूँ। आपके पास अभी माइक नहीं है, आपके पास अभी माइक नहीं है, ऐसे सब आप एक साथ बोलेंगे तो नहीं समझ आएगा। लेकिन रशीदी एक जी, बात आपने कहा था कि एक फोटो दिखा दीजिए। आपने अभी यहाँ सबके सामने क्या बोला? इन्होंने बोला एक तस्वीर ऐसी दिखा दोगे किसी मंदिर में वो पूजा कर रही है और सर पे पुल, मैं माफी मांग लूंगा। कहा या नहीं? कहा था नहीं रिजवी साहब? आप अब मांग लीजिए। अब इस्लाम ये भी तो कहता होगा जो जमान दे दी उस पर अड़े रहना है। अरे सुनो, इस्लाम तो सब कुछ कहता है, सनातन क्या क्या कहता है वो भी मुझे पता है। सनातन जो कहता है वो मुझे मालूम होने देना चाहिए। मैंने वेद पढ़ रखी है, जो उपनिषद पढ़ रखे हैं। अरे तो बताइए ना। मैंने मनुस्मृति भी पढ़ी है, मनुस्मृति क्या कहती है वो भी जानता हूँ। सुनिए, अगर आपने ये सब पढ़ा है ना तो आपको मैं 2 एग्जांपल देता हूँ। अच्छा, मैं आपको 2 एग्जांपल आप ही दे रहे हैं, मेरा तो सुनिए एग्जांपल। आप कह रहे हैं ना मैंने मेरा धर्म पढ़ लिया, मुझे तो बुला के बिठा दिया आपने। देखो हमारे यहाँ द्रौपदी का अपमान हुआ था, पूरा कौरव वंश समाप्त हो गया एक द्रौपदी के अपमान करने में। अच्छा, रावण का वंश पूरा समाप्त हो गया सीता के हरने में। ये है मेरे धर्म की सीख। अभी आपका जमीर जिंदा है क्या मोहतरमा? बोलिए ना। घसीटा जा रहा है फिर भी बोलिए अखिलेश यादव के खिलाफ। सिर्फ वोट बैंक के लालच में। अखिलेश यादव के खिलाफ बोलिए 2 शब्द। रशीदी जी, मैं बोल रही हूँ, रशीदी अभी बोल रही हूँ को बोला आप मायावती महिला नहीं है? यादव जी के खिलाफ फूलन देवी महिला अभी नहीं है? तक उनकी बीवी के लिए ऐसे महिला अपशब्द है बोले कि जा नहीं रहे है? हैं, वो अभी भी चुप बैठे हैं। मायावती महिला है कि नहीं है? डिंपल यादव जी के लिए फूलन देवी महिला है कि नहीं है? अखिलेश यादव जी अभी भी चुप बैठे हुए हैं, अभी तक उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला है। वो वेट कर रहे हैं कि कब लड़कियों को घसीटा जाएगा। समाजवादी का नाम सुनते ही मर गया जमीर। हमारा जमीर, अरे भाई आपका मर चुका है, मर गया। आपके घमंड के अंदर आपको जितने लोग यहाँ बैठे हैं, एक बार खड़े होकर ये बोलो कि अखिलेश यादव मुर्दाबाद। प्लीज आप थोड़ा सा हेलो प्लीज दिखाओ, आप थोड़ा सा शांत रहिए। प्रियंका जी, प्रियंका जी, मायावती के साथ गलत किया था। प्रियंका जी और रशीदी जी, हमारे साथ मानवी तनेजा भी जुड़ गई हैं। देवी को मानवी तनेजा भी जुड़ गई हैं। मानवी एक बार खड़े होके। रशीदी जी, 1 मिनट रुक जाइए, रुक जाइए। हिम्मत किसी में नहीं बोल पाओगे क्योंकि हिंदू है वो, क्योंकि वो हिंदू है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मुझे तो प्रॉब्लम है, हिंदू करे तो चुप हो जाओगे। जब अपनी नारी देखो के लिए, साफ अपनी सुन गया, बीवी के लिए नहीं खड़े हो रहे, देखो सबको साफ सुन गया, मुसलमानों के अगेंस्ट नहीं बोल सबको रहे। साफ सुन गया। एक कमेंट मानवी तनेजा का मैं ले लूं। आप ही बोल लीजिए। रशीदी जी, मैं थाने जी आप ही बोल लीजिए। सुनिए ना रशीदी जी, मुझे ये बताइए। आप बोल दीजिए अखिलेश यादव मुर्दाबाद। रशीदी सुन लीजिए, रशीदी आप ही जी बोल दीजिए। रशीदी जी ये बताइए इस्लाम में, चूंकि अखिलेश सुनिए यादव ना, मुसलमान है, मौलाना साहब, सॉरी हिंदू है। मौलाना साहब, मौलाना साहब, अखिलेश यादव हिंदू है इसलिए नहीं बोलोगे आप लोग। अच्छा सुनिए मौलाना साहब, आप अपना एजेंडा चला रहे, ठीक है, आपका जो तीर निशाने पे लगा है, सुनिए ना मौलाना साहब, बोलोगे नहीं, मौलाना मुसलमान के लिए बोलोगे इस तरह से नहीं प्लीज। मौलाना साहब, इस्लाम में महिलाओं के लिए क्या है, सुनिए ना। अखिलेश यादव के मामले सामने आते ही रशीदी जी, रशीदी जी, आप अपना एजेंडा चला रहे, ठीक है, आपका जो तीर निशाने पे लगा है, सुनिए ना मौलाना साहब, बोलोगे नहीं, मौलाना मुसलमान के लिए बोलोगे इस तरह से नहीं प्लीज। मौलाना साहब, इस्लाम में महिलाओं के लिए क्या है, सुनिए ना। अखिलेश यादव के मामले सामने आते ही रशीदी जी, रशीदी जी, इस्लाम में महिलाओं के खिलाफ क्या है ये तो आपने गिनवा दिया। सुनिए, इस्लाम में ये है कि आप इस तरह से आप इस्लाम पे कैमरे के आगे आके आपको बैठने की परमिशन है, सनातन में क्या है, आपको फोन चलाने की परमिशन है, किसको, आपको ये इस तरह की राजनीति जो चमका रहे इस्लाम में ये परमिशन है। कौन से सन में जर्नलिज्म पढ़ा था आपने? अरे आप, अरे अब ये क्या बात हुई? ये क्या बात बता दीजिए ना। ये क्या बात हुई? एक सवाल है मेरा, गलत बात है। मेरा एक सवाल है। नहीं ये गलत बात। कौन से सन में जर्नलिज्म पढ़ा है? मैंने किसी भी सन में मुझे पढ़ा, बता दीजिए ना। मैंने किसी भी सन में पढ़ा। अरे मैं जवाब दूंगा आपसे जो आपका। सवाल पूछा गया है उस पर मैं बात आपका करिए। जवाब गलत बात देने के लिए पूछ रहा हूँ। सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मुझे। नहीं तो ये तो हद है। थोड़ी दे रहा हूँ। सुनिए, मैं तो आपकी आदत है। आपने जर्नलिज्म कब, ये बदतमीजी है। बदतमीजी अगर आपसे जर्नलिज्म का सर्टिफिकेट पूछ ले तो बदतमीजी होगी। आपको सर्टिफिकेट होते दिखाने वाले। आप कौन होते हैं मुझसे पूछने वाले? आपसे बिल्कुल पूछेंगे, आपका काम है जवाब देना। क्यों दिया आपने ऐसा बयान? अभी तक तो एक आप सेकंड, कौन है माफी एक सेकंड। मांगवाने वाले नहीं, मुझसे?
अभी तक माफी आपको मांगनी पड़ेगी। एक सेकंड, आप देश की मुखिया हैं, आप अभी तक महिलाओं के खिलाफ तो खूब बोल रहे थे, आप इंटेलिजेंस हैं, आप सीबीआई हैं, ईडी है, क्या है आप? अरे वो भी तो एक महिला ही है। मेरा सवाल है, मेरा एक महिला को 7 खून माफ है। 7 खून क्या वो गलत क्या कह रही है? आप जब वो सवाल पूछ रही है आप कह रहे हो अपना सर्टिफिकेट दो, तो गलत बात है। आपको अखिलेश यादव ने दाना नहीं डाला, आपको अखिलेश यादव ने मुंह नहीं लगा, इसलिए आप व्यक्तिगत खुन्नस निकाल रहे हैं। ये अखिलेश यादव से व्यक्तिगत खुन्नस निकाल रहे हैं। मैं समझ गया, आपने देखा बाकी मौलाना उनके करीब है, मुझे लिफ्ट नहीं मिली इसलिए खुन्नस निकालो, ये अच्छा मौका है। भट्ट साहब कमाल हो गया, भट्ट साहब वाह, मैं तारीफ करता हूँ। ये व्यक्तिगत खुन्नस है, ये तो दिख रहा है आपसे। कर रहा हूँ, आपने कमाल का ऑब्जर्वेशन दिया है, आपकी तारीफ करता हूँ। भट्ट साहब ने जो ऑब्जर्वेशन निकाला है उसके लिए कमाल है। सुनिए मेरी बात सुनिए, अभी देखिए, अरे मैं सुन रही थी, कोई ना मैं आप किसी के बीच में नहीं बोली ना। देखिए मैं तो मजहब हूँ, अगर मैं इस्लाम को मानती हूँ और अगर मैं इस्लाम को जानना चाहती हूँ और उसमें मुझसे कुछ थोड़ी सी गलती हो जाती है तो आपको माफ करने की जगह मेरे अगेंस्ट बहुत कुछ बोलना नहीं चाहिए। जैसे मैं इस्लाम को मानती हूँ, मैं कलमा पढ़ देती हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हो सकता है कि मेरे वो कलमा पढ़ने में थोड़े जो लफ्ज हैं वो इधर उधर हो गए हों, लेकिन आपको मुझे करेक्ट करना चाहिए, गाइड करना चाहिए। मौलाना होने के नाते आपको मेरे पे कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मैं गल्फ कंट्रीज घूमने जाना चाह रही हूँ और वहाँ पे कुछ मस्जिद में, दरगाह में रूल है कि आप बिना पर्दा के नहीं जा सकते, आपको वहाँ हिजाब या वहाँ पे आपको बुर्खा पहनना पड़ेगा। तो मेरे को पता नहीं है, ठीक है, तो मैं अपने साथ एक मैं खड़ी हूँ। गल्फ कंट्री में बैठी हैं आप? नहीं, मैंने क्या कहा, मैं घूमने जाना चाहती हूँ। आप गल्फ कंट्री में बैठी हैं? सुनिए मेरी बात, मुझे नहीं पता था कि न्यूज़ ने स्टूडियो गल्फ कंट्री में बना लिया। मैं क्या रही हूँ कि मैंने आपने मुझे बताया नहीं कि मैं हवा में उड़ के दुबई पहुंच गया है, वहाँ मुझे मस्जिद जाना है जहाँ आप मौलाना हो ना, आप मौलाना हो। ये नाटक नौटंकी ऐसे नौटंकी, ये गलत बात है। आप गल्फ में थोड़ा ही हैं। अरे ये गल्फ में बैठी है क्या? नहीं, मस्जिद तो सब, मस्जिद में गल्फ का क्या मतलब? नहीं, मैं ये कहना चाह रही हूँ मस्जिद में गल्फ का क्या मतलब? मस्जिद में तो यहाँ भी है। आप सलीका सिखाइए ना, आप हिजाब के साथ जाएंगे। आप सलीका सिखाइए कि आप उसको तनकीद करेंगे, सही तो कह रहे हैं। मस्जिद में यहाँ भी हिजाब के साथ ही जाएंगे। जिम्मेदारी क्या आप सिखाइए, आप ये थोड़ी की बेइज्जती कर दीजिए, सही तो कह रहे हैं। हो सकता है कि मैंने गलत तरीके से मेरी क्या हिम्मत किसी महिला के बेइज्जती मैं गैर मजहब हूँ, आपको मुझे सिखाना चाहिए कि ये ठीक पहना कि नहीं पहना, ना कि मेरे पे कोई टिप्पणी करनी चाहिए। अगर मैं इस्लाम को मानती हूँ, इस्लाम को जानना चाहती हूँ, तो आपको मुझे सिखाना चाहिए, ना कि मेरे पे कोई टिप्पणी करनी चाहिए। नहीं ऐसे होता है, बस हो गया। किसी महिला को कुछ बोलने का, और जैसे शब्द हमने एक महिला के लिए यूज करे, मुझे बोलते में भी शर्म आ रही है। जवाब दे दूं? इससे पहले जवाब दे दूं? बैठिए, जवाब दे देता हूँ। बैठिए, एक मिनट, बैठिए। अच्छा बैठिए। अरे मुमताज भाई सुन तो लो यार, सुन तो लो। अरे वो बात बहुत सही कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि आपने हिजाब पहना, आप सही नहीं पहन पाई। अब इनकी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी सही नहीं पहना, ये इनकी जिम्मेदारी है मुझे बताना कि मैंने उसको सही नहीं पहना। इसको वायरल नहीं किया जाएगा। अरे मैं जवाब दे दूं भाई, जवाब तो दे दूं। ऐसे नहीं किया जाएगा। जवाब नहीं दूं, जवाब ना दूं उनका। साजिद साहब मैं जवाब दे, एक मिनट ब्रदर, सुनिए आपको मैं एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात बताऊं। सुनिए मैं जवाब दे रहा हूं। एक मिनट रशीदी साहब। अच्छा चलिए। रशीदी साहब का पॉलिटिकल समीकरण कल बिगड़ गया, उन्हें रात को नींद भी नहीं आओगी, मैं दावे के साथ कह सकता। क्यों मैं बता रहा हूं, इन्होंने सोचा समाजवादी पार्टी पे अगर मैं टिप्पणी करूंगा तो थोड़ा बीजेपी वाले मेरे सपोर्ट में आएंगे। पता लगा बीजेपी ने ही सबसे ज्यादा विरोध किया संसद में, क्योंकि महिलाओं के सम्मान की बात थी। तो ये हर जगह फंस गए। सर ये दूसरा छक्का है आपका, ये हर जगह फंस गए। ये दूसरा छक्का है भाई, नींद तो नहीं आई होगी। ये दूसरा छक्का है। महिलाओं का सम्मान करती है आप। अच्छा सुनिए, वो उनके साथ अच्छा मैं जवाब तो दे दूं। हालत तो ऐसे हो गई है, ना ये 3 में रहे, मुझे तो आप लोग बोलने नहीं दे रहे हो, क्या बात है? मुझे बोलने तो दो। आपने बोला था माफी मांगेंगे, पर अभी तक आपने ठीक है, आपने बोला था माफी करना है, वाइंड अप करना है। आपने कहा ना आपको 90 करोड़ लोग जानते हैं। मैं चाहता हूँ 90 करोड़ लोगों को दिखने में आए कि आप कितने अहंकार में डूबे हुए हैं। 90 करोड़ लोग जानते हैं ना, तो किसी अच्छे के लिए नहीं जानते, वो इसी के लिए जानते हैं कि इनकी सोच कितनी छोटी है, इनकी सोच कितनी छोटी है और कितनी संकीर्ण सोच वाली है। ये बात बहुत अच्छी कही। बहुत शुक्रिया आपका, ये बात बहुत शुक्रिया आपका। इसके लिए मैं आपकी जिस तरह की आपकी सोच है महिलाओं को लेकर। रशीदी साहब आपके लिए संकट बढ़ सकता है। मेरा जवाब तो सुन लो। अब आपने मुझे अहंकारी कह दिया,
आपने मुझे ये कह दिया कि सब लोग मुझे बुराई में जानते हैं, अच्छाई में नहीं जानते। आप दोनों का शुक्रिया। मेरा मोहतरमा सुनिए, देखिए मस्जिद कहीं भी हो, दिल्ली में हो, गांव देहात में हो, चाहे सऊदी अरब में हो, एहतराम सबका बराबर है। मुझे एतराज सिर्फ और सिर्फ मस्जिद के लिए है, मस्जिद के अलावा कोई या चुप रहो भाई, बोलने तो दो। भटकाने की भी कोशिश है। अरे बोलने तो दो। कहीं आपने वो पहल भी करी है कि असली मुद्दा भटक जाए। ऑपरेशन क्या मुद्दा है पे जो लोगों के सवाल थे उसका जवाब ना आए तो ये मुद्दा अगर भटक जाए, मैं ऐसी कोई टिप्पणी कर दूंगा। क्या सवाल, क्या मुद्दा था असल? ऑपरेशन सिंदूर पे लोगों के सवाल थे, देश जानना चाहता था बहुत कुछ पार्लियामेंट में, तो कहीं ना कहीं वो उस पर सवाल ना उठे। यानी मेरे अंदर सोचा कि मैं नए मुद्दा ही ले आऊं। यानी मेरे अंदर इतनी क्षमता है कि मैं देश का रुख पलट देता हूं कि नहीं अब इस पर बात ना करो। आपने मान लिया, इसके लिए शुक्रिया। आपने महिला पे अभद्र टिप्पणी करी, आपने मान लिया कि मैं मुद्दा भटका सकता हूं, तो आपका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन रशीदी साहब एक बात बड़ी स्पष्ट जानी चाहिए हिमानी कि आपने महिला का अपमान किया, ये गलत बात है। देखो भट्ट साहब, आप माने या ना माने, आपने महिला का अपमान किया, ये बहुत शर्मनाक बात है। और आप, हमें नहीं चाहिए, आपके माफी मांगने से कुछ नहीं फर्क पड़ता हमें। हमारी सिर्फ ये कहना है कि ये जो वाणी है ना, ये बहुत सोच समझ के बोलनी चाहिए। ठीक है, ये भी आप ही को, ये मेरे को तो सिखाया गया, पता नहीं आपको सिखाया गया नहीं सिखाया। लेकिन साहब आपके राजनीतिक समीकरण गड़बड़ा गए, मैं आपको बता, ये बात तो है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ फिलहाल हमारी इस पेशकश में इतना ही।